नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हमारी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ऑनगोइंग है। उसी में आज हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे डिमांडिंग सब्जेक्ट ये था कि आप सभी के बहुत कमेंट्स मुझे रिसीव हुए कि इस सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाए। सो थोड़ा सा कोशिश रही है इस बार कि पहले आपको क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। एंड हर बार की तरह जो स्टूडेंट्स पहले से जुड़े उन्हें ये बातें पता होंगी, बट फिर भी मैं बताना चाहूँगी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्वेश्चंस का पीडीएफ हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं। वो आपको हमारे टेलीग्राम से और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से मिल जाएगा। एंड अगर आपको आंसर्स का पीडीएफ चाहिए तो ये एक 115 रुपीज़ का पेड पीडीएफ होता है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जो है इसे डाउनलोड कर सकते हो। एंड दीज आर आर व्हाट्सएप नंबर्स। इफ़ यू विश कि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, या पीडीएफ्स लेट सपोज आप वेबसाइट से परचेज ना करके डायरेक्टली हमसे करना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। कनेक्ट विद अस ऑन आर व्हाट्सएप। चलिए, दिस इज़ आर मोबाइल एप्लीकेशन। आपकी बीएड जर्नी में ये एप्लीकेशन आपको बहुत हेल्प करेगी, तो ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। एंड दिस इज़ द प्राइज ऑफ पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस लेक्चर्स। यहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप सबसे ज़्यादा स्कोर करके अपनी एक परसेंटेज बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से करो इस सब्जेक्ट को, जितनी परसेंटेज बढ़ा सकते हो उतनी बढ़ाओ। इस प्राइस में ये कोर्स 100% गारंटीड सबसे सस्ता और बेहतर कोर्स है। सो मेक श्योर कि आप सभी जो है इस कोर्स के साथ ज़रूर जुड़ें। एंड दिस इज़ आर टेलीग्राम हैंडल, जहाँ पे आपको आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित सभी अपडेट्स हम प्रोवाइड कराते हैं। सो टेलीग्राम पे हमें ज्वाइन ज़रूर करिएगा। बाकी प्रैक्टिकल फाइल्स वगैरह की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री स्टडी मटेरियल, ये जो फाइल्स का सेक्शन है ना हमारे टेलीग्राम पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो ज्वाइन करके आपको जो भी पीडीएफ चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब बातें तो बहुत हो गई, करते हैं डिस्कशन स्टार्टअप। ठीक है, आई हैव अ स्टॉप वॉच बेसिकली। मैं इसमें टाइमर सेट कर रही हूँ सो दैट एक लिमिटेड टाइम में ही हम अपना जो है टॉपिक ये क्लास करें। फर्स्ट इज डिस्कस द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस। सामाजिक विज्ञान के अर्थ, प्रकृति और दायरे पर चर्चा करें। देखिए, ये क्वेश्चन ना एक इंट्रोडक्टरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये आएगा ही, मतलब 100% कन्फर्म क्वेश्चन ये लगा लो। ठीक है, अगर आपको इस सब्जेक्ट की सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैराथन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताइएगा। जस्ट आई वांट टू सी कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो मैराथन के लिए इंटरेस्टेड हैं। अगर ज़्यादा वोटिंग्स होंगी, स्टूडेंट्स की ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं आपको इस सब्जेक्ट पे मैराथन भी डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है ब्लूम टेक्सोनॉमी पे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग फिक्स है, ये भी आएगा ये भी आएगा। ठीक है, अब देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ना सिर्फ पढ़कर, रीडिंग करके बुक से या नोट से नहीं करना है। इस ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे, और मैंने ना बहुत उम्दा तरीके से खुद हैंड रिटन नोट्स बना के आपको ये समझाया है। एक बार आप ये वीडियो देखो, ये टॉपिक कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना, वीडियो ये वाली पूरी देखना, और वीडियो में जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अगेन वो फाइल्स वाला ऑप्शन है ना टेलीग्राम पे, वहीं से। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है पेडागोजिकल एनालिसिस। आपको किसी भी एक टॉपिक पे करने को आएगा, यानी कि शैक्षणिक विश्लेषण। अब देखो, इनमें से कौन सा टॉपिक दे दे ये कह पाना मुश्किल है। ठीक है, कोई भी टॉपिक आ सकता है। अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि ये वाला टॉपिक कर लो, मैं बता रहा हूँ यही आएगा, किसी की बात पे विश्वास मत करना। पेडागोजिकल एनालिसिस करने को इनमें से, ये आपके सिलेबस में दिए हुए टॉपिक किसी पे भी आ जाएगा। ठीक है, हर साल नया टॉपिक चुन लेता है एग्ज़ाम। ठीक है, हर साल एग्ज़ाम में नया टॉपिक देखने को मिलता है, तो प्लीज़ सारे ही आप जो है कीजिएगा।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. Explain the concept of market, community, state and religion in social science. सामाजिक विज्ञान में बाजार, समुदाय, राज्य और धर्म की अवधारणा को स्पष्ट करें. क्वेश्चन नंबर 5. यहाँ पे ये क्वेश्चन है स्किल्स से रिलेटेड. यहाँ पे स्किल्स किन की बात हो रही है? माइक्रो टीचिंग स्किल्स. माइक्रो टीचिंग स्किल्स की बात हो रही है. तो माइक्रो टीचिंग स्किल्स जो सोशल साइंस की है उनका जिक्र आपको करना है. देखो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक होगा. ये जो ब्रैकेट में स्किल्स हैं ये मैंने यहाँ पे डाला हुआ है कि कौन कौन सी स्किल्स आपके सिलेबस में है. तो आपको यही जो स्किल्स हैं अपना आंसर यहीं तक ही सीमित रखना है. ठीक है, तो ये ज़रूर अच्छे से करिएगा. क्वेश्चन नंबर 6. आपको प्रिंसिपल्स डिस्कस करने हैं करिकुलम डिज़ाइनिंग के फॉर सोशल साइंस. सामाजिक विज्ञान में एक पाठ्यचर्या को डिज़ाइन करने के सिद्धांतों पर चर्चा करनी है. प्रश्न 7 है. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज इवैल्यूएशन? एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन इन सोशल साइंस. मूल्यांकन क्या है? सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के प्रकारों की व्याख्या आपको करनी है. क्वेश्चन नंबर 8. प्रश्न 8. व्हाट इज सर्वे मेथड? एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ सर्वे मेथड along with its uses and limitations. ये सोशल साइंस में ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. सर्वे मेथड, सर्वेक्षण विधि क्या है? सर्वेक्षण पद्धति के चरणों को इसके उपयोग की सीमाओं सहित समझाइए. अब है प्रश्न 9. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज लेसन प्लानिंग? डिस्कस द नीड एंड स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग. सेलेक्ट अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस एंड मेक अ लेसन प्लान फॉर सोशल साइंस. पाठ योजना क्या है? पाठ योजना की आवश्यकता, चरण बताइए. और अपनी पसंद से आपको कोई भी एक विषय यानी कि प्रकरण चुनना है और उसके लिए पाठ योजना तैयार करनी है. तो देखिए एक पाठ योजना ना पहले से प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आता है और आप पाठ योजना बनाने बैठते हो तो आधे घंटे से भी ज़्यादा का समय लग जाता है. अगर इस टॉपिक पे मतलब इस क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दिया तो बाकी पेपर रह जाएगा. तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना ताकि आप टाइम के हिसाब से चीज़ें कर पाओ. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. प्रश्न 10. क्वेश्चन नंबर 10 पे. व्हाट इज करिकुलम? डिस्कस द important principles of designing a good curriculum in social science. Explain the concept and principles of curriculum development. पाठ्यचर्या क्या है? सामाजिक विज्ञान में एक अच्छा पाठ्यचर्या तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्धांत बताइए. पाठ्यचर्या विकास की अवधारणा और सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए. देखो ये प्रश्न हो गया करिकुलम का, और एक जो अभी पीछे हमने किया था 7वां प्रश्न इवैल्यूएशन का. ये ऐसे प्रश्न हैं जो जनरली आपको देखने को मिलेंगे ये एग्ज़ाम में. मिलाकर भी हो सकता है एक क्वेश्चन बना दे, वरना 16 नंबर में नहीं आता तो 4 में डाल देगा, पर ये आते ज़रूर हैं. ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, छोड़िएगा मत. क्वेश्चन नंबर 11. प्रश्न 11. डिफ्रेंशिएट टेक्स्ट बुक एंड रेफरेंस बुक. What criteria you will adopt in selecting a textbook of social science? Discuss the qualities of a good textbook of social science in detail. पाठ्य पुस्तक एवं संदर्भ पुस्तक में अंतर बताइए. सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के चयन में आप कौन से मानदंड अपनाएंगे? सामाजिक विज्ञान की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुणों पर विस्तार से चर्चा करें. 12वां प्रश्न. क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट? एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट. उपलब्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के चरणों की व्याख्या करें. अचीवमेंट टेस्ट का देखो जब भी क्वेश्चन आए इसे प्लीज़ ब्लू प्रिंट के साथ ही आप तैयार करिएगा. ठीक है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है. अगला है क्वेश्चन नंबर 13. इनलिस्ट द न्यू अप्रोचेस टू असेसमेंट. डिस्कस एनी वन इन डिटेल अलॉन्ग विद इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. अब देखो यहाँ तक ही क्वेश्चन होगा. ये जो ब्रैकेट है ये मैंने आपकी हेल्प के लिए डाला है कि भाई ये अप्रोचेस हैं असेसमेंट की जो आपके सिलेबस में है. लॉजिकल, कॉन्सेंट्रिक, स्पाइरल और क्रोनोलॉजिकल. तो इनमें से ही कोई एक आपको डिटेल में लिखनी है. क्वेश्चन नंबर 14. भाई करिकुलम कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी कि पाठ्यचर्या निर्माण, और इसके सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स आपको बताने हैं.
क्वेश्चन नंबर 15, प्रश्न 15, अगेन ये अचीवमेंट टेस्ट पे ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, 12 ऑलरेडी था तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ये हो जाएगा अब, ठीक है, ये तो हट गया। सोशल साइंस की अदर जो स्कूल के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ क्या संबंध है, रिलेशनशिप है, वो आपको बताना है। सामाजिक विज्ञान का अन्य स्कूली विषयों के साथ संबंध, ठीक है। अब देखो ये तो थे हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 16 नंबर के हिसाब से, टोटल 15 क्वेश्चंस हो गए। अब आप कहोगे अरे ये क्या है इतनी सारी लिस्ट, तो बिल्कुल देखो सोशल साइंस है, बहुत कुछ है इसमें जो एग्ज़ाम में आ सकता है। 4 मार्क्स में जो जो पिछले 5 से 6 साल में पूछा गया है सभी मैंने यहाँ लिख दिया है। और ऐसा नहीं है सिर्फ ये जो अभी तक हमने पढ़ा है वो 16 नंबर के हिसाब से तो था, लेकिन वहाँ से 4 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना। देखो 14 से 15 लाइंस में आपको आंसर लिख देना है, जिसमें आपका एक पेज फिल हो जाए बहुत है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज, वरना एक पेज बहुत है, ठीक है। तो ये भी आपको करना है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आई नो थोड़ा सा डर लग रहा होगा देख के कि अरे इतने सारे हैं, बट सभी ज़रूरी हैं, ठीक है। चलिए, यही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करना था। बाकी ये हमारा जो कोर्स है इसमें आपको लगभग सभी लेक्चर्स जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में टॉपिक्स हैं सबके लेक्चर्स मिल जाएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा। एंड आंसर्स इन सब के आई नो काफ़ी वास्ट है इस सब्जेक्ट का। 16 मार्क्स के क्वेश्चंस तो ठीक है, वो 15 है, वहाँ से 9 आएंगे आपके, ठीक है, 8 आएंगे बेसिकली। जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है कंपलसरी वाला, उसके लिए काफ़ी ऑप्शंस हैं, तो सभी के आंसर्स मिल जाएंगे आपको। तो आंसर्स की पीडीएफ से मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी प्रिपरेशन करिएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्कोरिंग भी है, इजी भी है, बट इसका सिलेबस कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आसानी होगी कि कम समय में और अच्छे से चीज़ें आप कर पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, बाकी इस सब्जेक्ट की मैराथन चाहिए हो तो कमेंट करके मुझे सजेशंस दीजिएगा अपने कौन कौन स्टूडेंट्स मैराथन के लिए इंटरेस्टेड हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।